तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मोटिव ये है कि मैं सभी को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करूं जी जो कि इस साइड पे लग जाएं और नशे पत्ते से दूर रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। पदमपुर के NRI ने 18 किलोमीटर पैदल चलकर युवाओं को सेहत के प्रति किया जागरूक। मेरा है कि मेरे जितने भी ग्राम में मेरे भतीजे, मेरे भाई रहते हैं जी। तो मैं सभी को मोटिवेशन करूं और उनकी सेहत का मतलब है कि हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड हो। 11 सालों से अपने घर आने के बाद इसी प्रकार पैदल चलकर युवाओं को जोड़ रहे नशे के खिलाफ मोटिवेशनल मिशन 2024 चलाकर आज फिर कई युवाओं को लेकर पैदल दौड़ लगाकर पदमपुर से गजसिंहपुर पहुंचे NRI चरण सिंह भंडाल। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले कुछ सालों से भारत के साथ ही पूरे विश्व भर में नशा करने और उससे पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इस गंभीर लत ने कई लोगों को मौत का ग्रास तक बना दिया। इसके गंभीर परिणामों को देखते हुए नशे के नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए कई संस्थाएं भी आगे आई हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। कई जगह नशा मुक्ति अभियान चलाकर तो कहीं नशा मुक्ति केंद्र खोलकर युवाओं को इस दलदल से निकालने का प्रयास किया जाता है। साथियों, पदमपुर और अपने गांव 7DD के साथ साथ पूरे क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गंगानगर जिले की पदमपुर तहसील के निकटवर्ती गांव 7DD के NRI चरण सिंह भंडाल द्वारा युवाओं को नशे के खिलाफ जोड़ने के लिए किए गए प्रयास की खूब सराहना हो रही है। हम आपको बता दें, कई वर्षों से USA अमेरिका रह रहे चरण सिंह भंडाल सेहत के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और युवाओं को हमेशा नशे से दूर रहने और खेलकूद में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते आए हैं। नमस्कार साथियों, DRT न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आप देख रहे हैं पीछे विजुअल में, आप देख सकते हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है। सर्दी का मौसम है। मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसी बीच हमारे सामने एक ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है कि आप भी सुनकर एक बार के लिए हैरान हो जाओगे। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कुछ युवा है जो सर्दी के अंदर किसी मिशन को लेकर, अभी हमने उनसे बातचीत नहीं की है, भी उनका क्या मिशन है, किसी मिशन को लेकर और रनिंग करते हुए इतनी सर्दी के अंदर टी-शर्ट के अंदर दिखाई दिए। तो उनसे अभी हम रास्ते में रुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर उनका मिशन क्या है। युवा है जो किसी सरकारी नौकरी के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या उनका मिशन कुछ और है। देखने से वो भाई साहब यहाँ के नहीं लग रहे हैं, NRI जैसे प्रतीत हो रहे हैं। बाकी उनसे मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या मिशन है और इतनी सर्दी में जो ये रनिंग करने का जो उनका, उसके पीछे का क्या मकसद है। साथियों, अभी थोड़ी देर में उनसे रूबरू होकर उनसे बातचीत करेंगे। पिछले 11 वर्षों से चरण सिंह भंडाल साल में एक बार जब अपने गांव आते हैं तो पदमपुर से गजसिंहपुर तक 18 किलोमीटर पैदल चलकर युवाओं को अपने साथ जोड़कर नशे से दूर रहने और अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच सुबह लगभग 5 बजे फिर 11 वर्षों में 11वीं बार चरण सिंह भंडाल अपने कुछ युवा साथियों के साथ फिर से पदमपुर शहीद भगत सिंह चौक से लेकर गजसिंहपुर तक पैदल चले और युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल कूद में अग्रसर रहने हेतु प्रेरित किया। अल सुबह अर्शप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, विजय करण, इंद्रजीत सिंह, माला सिंह, सुखजीत सिंह कलेर, हरकरण नागरा आदि ने 18 किलोमीटर की इस दौड़ को पूर्ण किया। वे 18 किलोमीटर की इस दौड़ की समाप्ति पर गजसिंहपुर में HS शेरगिल व उनके साथियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। साथियों, जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि पीछे विजुअल दिखाएं, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनका मिशन है, ये भाई साहब कौन है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है जी, सब ठीक ठाक है। आप सुनाओ कैसे? बढ़िया जी, बढ़िया। इतनी सर्दी में क्या सर, क्या जो हमें बताइए थोड़ा इसका। ऐसे जुनून है, बस
जुनून सर, हाँ, किस भाई। चीज का जुनून है ये? आपका से- जो टैग भी लगा हुआ है, हाँ, से- आप यहाँ के पदमपुर के लग नहीं रहे हो देखने से। मैं तो, साडली का ग्रामवासी हूँ जी। 7 DD के। हाँ जी, साडली। सर इस बताइए सर, हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। आपके साथ पीछे और भी युवा, हमने 8-10 और भी देखे, हाँ उनके जी, हाँ पीछे भी ये जो टैग लगा हुआ था, तो हमने सोचा भाई साहब से बातचीत करते हाँ जी। हैं। इसके पीछे क्या वजह है सर? पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं साडली से ही हूँ। मेरा जन्म भी साडली से हुआ है, लेकिन जी। आजकल मैं यूएस में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरा मोटिवेशन तो होता है हर साल में एक बार। मतलब जब- यूएसए से हो आप? हाँ यूएस से, हाँ जी। मेरे को 35 साल हो गए वहाँ रहते हुए, लेकिन मैं हर साल ये 10वीं एनिवर्सरी है दौड़ की। जी जी 2014 में शुरू किया था, जी जी लेकिन अभी 2024 आ गया। जी जी मेरा है कि मेरे जितने भी ग्राम में मेरे भतीजे मेरे भाई रहते हैं, जी जी। तो मैं सभी को मोटिवेशन करूं और उनकी सेहत का मतलब है कि हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड हो। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा हमें ये सुनकर लगा कि जहाँ पर संपूर्ण देश भर का जो युवा है वो नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, खोखला होता जा रहा है। और आपका जो ये सुना इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। तो भाई साहब, लगातार 10 साल से आप मतलब ये जो हाँ, युवाओं ये- को जागरूक करने के लिए हाँ जी, जो ये बिल्कुल। आपने जो मिशन चलाया है, हाँ, तो भाई साहब आपके साथ और भी युवा जुड़े होंगे, या आपने जी। कोई इसी प्रकार का कोई युवाओं को जागरूक करने के लिए कोई कुछ बनाया हो संगठन वगैरह? तो ये पहले साल तो मैं अकेला ही था, जी जी 2-3 साल अकेला रहा, लेकिन जी। आजकल मेरे साथ 8-10 मेरे भतीजे मेरे छोटे भाई जुड़ जी, चुके हैं जी। मेरे साथ। जी, जी। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई बच्चा मेरे साथ दौड़ लगाए, जी तो एक दिन इतना बड़ा ये मैराथन हो जाए कि हम लोग इसके ऊपर पूरा गर्व करें और हमारे गांव के बच्चे सारे मेरे साथ रखें और आसपास के गांवों के भी, तो मेरे को बहुत ही प्राउड महसूस होगा। मतलब आप एक लक्ष्य लेकर चले हो कि हाँ जी। युवाओं को जागरूक करना है हाँ जी। शिक्षा के प्रति और हेल्थ के प्रति। आपका जो मिशन है वो हेल्थ के प्रति है हाँ भी। जी, बिल्कुल। वहाँ से आप आए तो यहाँ पर आप पीछे ऐसा संगठन मजबूत कर दें युवाओं का, हाँ जी। कि देश का युवा मजबूत हो। हाँ जी, तो भाई बिल्कुल। साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ठीक है आप जी। जारी रखिए, ठीक है जी, आगे ठीक है। बातचीत करते हैं। ठीक है। तो उनकी टीम भी हमारे साथ है, हम रास्ते में रुके हैं, उनसे भी मिलेंगे। वो भी रनिंग करते आ रहे हैं, उनके परिवार के मेंबर हैं या उनके साथी हैं, युवा साथी और भी हैं। और अंकल जी भी साथ में उसी जुनून के साथ इस सर्दी में साथ में रनिंग कर रहे हैं। तो अंकल जी से बातचीत करेंगे और भाई साहब जो आ रहे हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि आप इस संगठन से जुड़े हो, भाई साहब से जुड़े हो, तो कैसा लग रहा है? नहीं जी, बहुत अच्छा। ये रेगुलर चाहिए हमें तो। जी जी जी। और युवा के लिए बहुत बढ़िया है कि हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा अच्छा, मतलब आप भी 11 सालों से उनके साथ रनिंग में हो? नहीं, मैं 11 साल से तो नहीं हूँ, वैसे मैं पहले बास्केटबॉल खेलता था, जी जी जी। तो अभी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, लेकिन अच्छा। अभी फिर आ गए हैं दोबारा। अच्छा अच्छा। तो अंकल जी, आप भी आपके वो क्या लगते हैं, आप परिवार से हो? उनके पिताजी? हम एक ही गांव से हैं, जी 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 ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ जी जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਵੀ हाँ हाँ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ जी, बहुत जी। बढ़िया है। रोज कंट्री लगाओ, रनिंग करो, बहुत बढ़िया आने वाली पीढ़ी के लिए जो जवान युवा बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है ये। जी। और मैं अपने गांव की बात बताऊँ, हमारे गांव में कोई भी बच्चा नशा नहीं करता क्या बात है। और सुबह शाम गुरुद्वारा साहब आते हैं जी जी। और अपने काम से संबंधित है, एक भी कोई नशा नहीं है। हाँ ये है कोई शराब वगैरह पीता है तो वो नहीं मैं कह सकता, लेकिन दूसरे खतरनाक नशे में कोई नहीं है। तो इन चरण सिंह भाई साहब ने कोई युवाओं के लिए यहाँ पर जैसे कोई खेल मैदान हो या युवाओं के लिए ऐसा कुछ टूर्नामेंट के अलावा कुछ ऐसी कोई युवाओं को सौगात दी हो भी, वो हम इनके साथ जुड़ें और वो हेल्थ के प्रति थोड़ा जागरूक हो? हाँ वैसे तो अभी एक कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ और बच्चे जुड़े हैं, देख के बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत सारा खाने वाने का पूरा प्रबंध था। जी जी। लेकिन गांव के लिए काफ़ी कुछ किया है, जैसे एक शानदार गेट बनवाया है जी। और जो हमारा यहाँ शमशान घाट है उसको बहुत बढ़िया बनवाया है। और पेड़ पौध लगाने की बड़ी इनकी योजना है, आगे भी पेड़ अपने हर गली में लगाना है, गांव को पूरा हरा भरा करना है। जी जी। तो सर जो युवा और भी हमारे जैसे इलाके से बहुत से युवा हैं जो विदेश में जो रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो समाज सेवा और युवा जो युवाओं को जागरूक करने के लिए उनसे उन्हें भी जुड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी से है, सभी के लिए ज़रूरी है ये। तो ये बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए और तंदुरुस्ती के लिए और आगे प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। घसिंगपुर पहुंचने पर युवा साथियों ने भंडाल का पुष्प वर्षा और माल्यार्पण कर स्वागत किया। ढोल बजाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान हर कोई NRI चरण सिंह भंडाल के अपने गांव के प्रति
प्यार, सम्मान और युवाओं को जागरूक करने की इस मुहिम की सराहना की। हमें जानकारी मिली कि विदेश में रहते हुए चरण सिंह भंडाल, माला सिंह सोहल, कुलदीप सिंह भंडाल, मेजर सिंह सोहेल, अंग्रेज सिंह सोहेल, सुखदेव सिंह सोहेल, सुखजीत सिंह कलेर आदि NRI ने अपने गांव के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव 7 DD के NRI भंडाल विदेश में रहते हुए भी अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ इतने स्नेह और उनको स्वस्थ, नशा मुक्ति और कामयाब बनाने का प्रण लेने के पीछे क्या कहानी है, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। भंडाल की इस मुहिम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट, शेयर कर अपनी कीमती राय अवश्य दें। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। नमस्कार साथियों, जिस प्रकार हमने आपको वीडियो में बताया, आपने विजुअल देखे और रनिंग जो सुबह सुबह इन्होंने की है, उसके बाद हम इनके आज घर पर पहुंचे हैं और इनके इस जुनून का जो इस उम्र के अंदर इनके जो अंदर जुनून है उसका क्या कारण है, तो भंडाल साहब से बात करेंगे। तो भंडाल साहब जो अभी थोड़ी देर पहले अपने रनिंग में मिले थे वहाँ पर, तो युवाओं के साथ ये जुड़ाव का क्या कारण है? मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रामवासी और मेरे परिवार वाले सारे ही इस रनिंग में योगदान दें जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मोटिव ये है कि मैं सभी को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करूं जी जी जो कि इस साइड पे लग जाएं और नशे पत्ते से दूर रहें। जी। तो अभी तक आपके साथ 11 वर्षों से आप प्रयास कर रहे हैं, आपने बताया। तो लगभग कितने युवा जुड़ चुके हैं आपके साथ में? आज तो परिवार वाले ही थे, कोई 4-5 थे, 5 थे रनर हम जी जी। और बाकी मेरे भाईगण थे बड़े, तो वो साथ थे। 20 जनों का टोटल काफिला था जी जी। लेकिन रनर हम 5 ही थे। तो सर, जैसे कोई भी युवा अगर किसी भी कामयाब होने के बाद कहें तो, या विदेश जाने के बाद, इतनी बड़ी कंट्री है अमेरिका, वहाँ जाने के बाद साधारण सी बात है कि अपने गांव को, अपने साथियों को, दोस्तों को याद करे, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों के साथ ऐसा आपका बचपन में कुछ लगाव था या कैसे? हाँ जी, वो ऐसा था कि जब मैं हाई स्कूल में पदमपुर जाया करता था साइकिल पे, जी जी। तो रास्ते में मेरे को एक 40-45 साल के शख्स भागते दिखाई देते थे, कोई वीक में 1-2 बार। जी। जैसे पदमपुर से गैसमपुर तक शायद बहुत दौड़ते होंगे, लेकिन मेरे को तो रास्ते में मिलते थे जी। तो मेरे को तब से ही मन में चाहना थी कि कभी मैं भी पदमपुर से गैसमपुर तक दौड़ लगाऊंगा। लेकिन छोटे होते ही मेरे मन में तो था ऐसा। जी जी। लेकिन मौका अब मिला है कि थोड़े सालों से 10-15 साल से मैं इसकी प्रैक्टिस की और फिर मैंने 2014 में शुरू किया था ये। जी। तो सर, जैसे क्षेत्र के अंदर जो नशा है, जो लगातार अपने पैर पसार रहा है, आपको भी पता है, और युवाओं को आप, वैसे तो आप सुबह बातचीत हुई थी, आपने बताया था, फिर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, यही बोलूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें जी। और अगर सेहत है तो फिर आपकी सेहत अच्छी है, अगर हेल्थी बॉडी है तो आपका माइंड भी हेल्थी होगा। जान है तो जहान है। हाँ, माइंड हेल्थी होगा तो विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे होंगे तो आप जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। जी जी। और आप नशे पत्ते से दूर रहेंगे, परिवार को अच्छी तरह से गाइड करेंगे। जी। तो इसलिए मेरा तो मोटिव यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का और आस पड़ोस के गांवों का एक ऐसा रनिंग मैराथन बन जाए जी जी। तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी कि मेरा ये मंतव्य पूरा हो गया। ठीक है, मतलब आज आपके साथ कम युवा थे, 10 जने थे, तो अगली बार आपके साथ 50 को हो। हाँ, मतलब उसकी संख्या बढ़े आपके साथ जुड़ने वालों। हाँ जी, मैं सोचता हूँ जैसे इंटरनेशनल मैराथन होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, वो फीस भी चार्ज करते हैं, फिर भी लोग जाते हैं। जी जी। तो ऐसे तो हम चाहते हैं कि हम तो खर्चा पानी भी जेब से लगाएं और हमारे साथ युवा तो इस कार्यक्रम में भाग लें। ठीक है। तो भंडाल साहब का कहना है कि युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि युवा साथ आएं, हम आपका पूरा योगदान करेंगे। हमारे साथ भाई साहब भी हैं। भाई साहब, आपका नाम? अमनदीप संसोर। ठीक है। तो भाई साहब, हम जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले गांव में एंट्री की, 7 DD में एंट्री करते ही हमें प्रवेश द्वार दिखा गांव का, और शमशान घाट की तरफ उधर भी गए थे, और थोड़ा गांव मतलब सभी से थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इनके पिछे साडे चाचा जी बैठे आ जी जी। तो इन्हां दे ब्रदर साहब कुलदीप सिंह भंडाल साहब जी, तो इन्हां दे साथी मेजर सिंह सोहल, सुखदेव सिंह सोहल, अंग्रेज सिंह सोहल, इन्हां दी टीम है सारी। जी जी। इन्हां दा मकसद है कि आपां पिंड 'च वर्क करिए भी कोई भी बंदा बाहरों कोई आवे तो उन्होंने दिसे भी बट के भी कोई पिंड है
ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਜੀ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। जी जी। तो इनके जो साथी हैं, जो NRI साथी है, उन्हीं वो भी इनके साथ में जुड़कर समाज सेवा में मतलब गांव हाँ जी, का हाँ जी, वो भी जो NRI विकास में भी अपना योगदान दे हाँ रहे जी हैं। हाँ जी बराबर योगदान देते हैं। जी जी हाँ जी इनकी ये टीम पूरी या पूरा वर्क करती है। जी आपने देखा पहले इन्होंने गेट बनाया, जी गुरु घर में भी पूरा योगदान दिया। जी जी। तो अब शमशान भूमि ने भी पूरा आपने देखा सारा हाँ हाँ, भी देखा। हाँ कितना बढ़िया बनाया। और इन्होंने 29वीं भी हमारी पंचायत का स्कूल है और 60 भी, उसमें भी इन्होंने पूरा दिल खोलकर दान किया है। और जो अब 29वीं में रंग रोगन हुआ है इनके ही बदौलत हुआ है। जी जी। तो साथियों, आपने जैसा कि सुना, भंडाल साहब ने बताया, भाई साहब ने बताया, मैं भी मेरे चैनल के माध्यम से युवाओं को, जो भी कुछ नौकरी पेशे वाले हैं या कुछ अलग बिजनेस में हैं या विदेश में गए हुए हैं, अपने गांव में राजनीति के अलावा, जैसे राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके अलावा अगर वो भी गांव की ओर ध्यान दें तो गांव में अच्छा विकास होगा, जिस प्रकार हमने आज 7 DD में देखा। तो भाई साहब, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका न्यूज़ चैनल का भी हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि जो आप हमारे घर पे आए तो आपने भी टाइम निकाला, तो आपने सुबह भी टाइम निकाला, रनिंग की टाइम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, किस प्रकार हमने आज चरण सिंह भंडाल युवा NRI से बात की, आपने देखा। और साथियों, इसी के साथ आपको इनकी जो मुहिम है, नशा मुक्त इलाका, नशा मुक्त भारत करने की जो इनकी मुहिम है, युवाओं को नशे के खिलाफ जोड़ने की मुहिम आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। और साथियों, ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।